नमस्कार, आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। बिहार हिंसा की आग में सुलगा तो इस बीच कई जगह भारी नुकसान हुआ। रामनवमी पर झड़प के बाद नालंदा के बिहार शरीफ में दो गुट आपस में भिड़ गए और हिंसा भड़क गई। इस दौरान नालंदा के एक मदरसे और लाइब्रेरी को जलाए जाने की खबर तो आप सुन ही चुके होंगे। सोशल मीडिया इनकी वीडियोस और फोटो से भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि ये मदरसा 110 साल पुराना था। नालंदा की ये घटना याद दिलाती है नालंदा की ही एक और पुरानी घटना की, जब विश्व के सबसे बड़े संस्थानों में शुमार नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें थी, जो कि 3 महीनों तक धधकती रही थी। आज भारत से लोग दुनिया भर में पढ़ने के लिए जाते हैं। बड़े बड़े नेता भी विदेश में पढ़कर आते हैं, लेकिन एक वक्त था जब कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की से छात्र इस विश्वविद्यालय आते थे। आज वो विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया है। आइए नजर डालते हैं दुनिया के सबसे पहले विश्वविद्यालय के इतिहास पर। आज दुनिया में भले ही लोग कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत में विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा में बना था। यहाँ इतनी किताबें रखी थी जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। हर विषय की किताबें इस विश्वविद्यालय में मौजूद थी। 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थी। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 और 470 ईस्वी के बीच में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर छात्र लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों में ज्ञान प्राप्त करते थे। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही उनका रहना और खाना भी पूरी तरह से निःशुल्क होता था। नालंदा विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। लेकिन सन 1199 में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इतनी किताबें थी कि वो 3 महीने तक जलती रही थी। इस आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया था। इस विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे एक कारण बताया जाता है कि एक समय बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने उसका काफी उपचार किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को तो बुलाया, लेकिन उसने आचार्य राहुल श्रीभद्र जी के सामने यह शर्त रखी कि कोई भी हिंदुस्तानी दवा का सेवन खिलजी नहीं करेगा। उसने यह कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो वो आचार्य को भी मरवा देगा। तब अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पेज नंबर इतने से इतने तक पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और चमत्कार देखिए, वो ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य ने कुरान के पन्नों पर आयुर्वेदिक दवाइयां लगा दी थी, जो कि पढ़ते वक्त पन्नों को हाथों से छूने पर खिलजी ठीक होने लगा। खिलजी को अपने ठीक होने की खुशी नहीं थी, बल्कि उसको इस बात पे गुस्सा आया कि जो काम उसके हकीम नहीं कर पाए, वो काम भारतीय वैद्य ने कर दिया। उसे ये भी लगा कि उसके हकीमों से ज्यादा श्रेष्ठ भारतीय वैद्य हैं। इसी गुस्से में आकर उसने सन 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और यहाँ कार्य करने वाले कई बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। साथ ही उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा डाली।
किताबों की संख्या ज्यादा होने के कारण 3 महीने तक आग जलती रही। आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी खिलजी द्वारा अपने ऊपर हुए आक्रमण की कहानी चीख चीख कर बयां करती है और बताती है कि कैसे खिलजी ने अपने ऊपर किए एहसान का बदला नालंदा को जला कर दिया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नुक्कड़ न्यूज। धन्यवाद।